शहबाज शरीफ, आले शरीफ, अल्लाह की कसम मेरे इस बूट से बदतर है। हमारे पास एटम बम है, तुम्हारे पास क्या है? इस वक्त पाकिस्तानी कौम दुख में है। वो एटम बम किसने दिया पाकिस्तान को? कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। वाह 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 जी वाह। एटम बम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। नवाज शरीफ की वो हकीर सी कोशिश शामिल है जिसने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया। माशाल्लाह, पहले ही फैसला कर ले। पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट, और जब कोई स्टेट नॉर्मल नहीं होता तो लोग भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। बेटू पाकिस्तान किसने बनाया है? और अभी तो रुको, पाकिस्तान बनाने का ख्याल किसने देखा था? मियां खलीफा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 के सिलसिले में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। भारत जो है उसने भी इस इलेक्शंस में नजर रखी हुई है। एक आवाज में मुझे बताना कि मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है? लेकिन ये तो कुत्ता है। ठहर जाओ। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? सही खेल गया वैन। अभी तक तो पूरी दुनिया कंफ्यूज थी कि पाकिस्तान के पास आइटम बम है या नहीं है, लेकिन अभी इमरान खान के जो 2 बच्चे हैं, एक उनमें से नानी होगी लेकिन मेरे लिए बच्चा ही है वो, उनके बीच इतना भयंकर युद्ध चल रहा है एटमी पावर को लेकर कि आपको पूरी दुनिया को ये पक्का यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान के पास आइटम बम नहीं है, सिर्फ आइटम गर्ल है। ये है तरक्की। हाँ, तो बात ये है कि मरियम नानी का कहना है कि पाकिस्तान में जो एटमी पावर इजाद किया वो उसके अब्बाजान नवाज शरीफ ने किया, लेकिन बिल्लो रानी का दावा ये है कि पाकिस्तान में जो एटमी पावर का इजाद किया वो उसके नाना ने किया। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। वाह 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 वाह। और मैं सुनना चाहती हूँ कि वो एटम बम किसने दिया पाकिस्तान को? कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा दे। वाह जी वाह। आज तक पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर किसी के पास एटॉमिक ताकत है तो वो पाकिस्तान के पास है। वाह 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 जी वाह। और अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत है तो वो भी जीए भुट्टो की नारा की वजह से। ये भुट्टो, JF थंडर और वो सारे मिसाइल्स जिन पे हम फख्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। वाह 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 जी वाह। नवाज शरीफ की माँ, शहबाज शरीफ की माँ मर गई है। ये कहना चाह रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की अम्मा खुद गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और बिल्लो रानी तो इतना बदल गया है कि बोल रहा है इमरान भाई को वोट दो। आपने इमरान भाई को जितवाना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। पार्टी बदल लिया साला। मरियम रानी ने गलत टाइम पे सर्जरी करवाई, सारे आशिक भाग गए। अभी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे, एक थाली में खाने वाले, आपस में गले मिलने वाले, अभी तक तो ये वेडिंग अटेंड कर रहे थे 1 हफ्ता पहले, और अभी ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसकी वजह है POK में चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर तो मुनीर ही रूल कर रहा है। तो मुनीर ने जो इमरान खान की पार्टी है उसको ये रैली वगैरह करने से मना कर दिया। रैली देखें कि कितनी बड़ी रैली जो है वो PTI वाले निकाल रहे हैं, कैंडिडेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन नू लीग इतनी बड़ी रैली निकालने में कामयाब नहीं हो रही गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो PTI के साथ है। मतलब हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आप अंदाजा लगा लें कि एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, एक पार्टी को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया जाता है, एक पार्टी के वर्कर्स को ब्रूटल किस्म का मारा जाता है, वो पंजाब हो, सिंध हो, वो बलोचिस्तान हो, वो KPK के अंदर भी, वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब आप देख लें कि वहां पर किसी भी किस्म की कैंपेन करने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही। तो बचे कौन? बिल्लो रानी और मरियम नवाज। बिल्लो रानी का जो कारकुन है उसको देखिए कैसे POK की आवाम को इस्लामी चूर्ण चटाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के निशान तीर को वोट देने से सवाब मिलेगा और ऐसा करने वाला जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला एक तीर की वजह से 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा। तीर को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगी जिंदगी में इस्तेमाल किया, साहबा ने भी इस्तेमाल किया। यही वजह है कि पाकिस्तान हर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेता है।
बिल्लो रानी के इस मजहबी कार्ड के बाद मरियम नानी की चाल देखिए, उसके कारकुन ने जो कहा वो तो अलग ही लेवल का है। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अबे साले, ये बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा के दरमियान ये अचानक इतनी कन्फ्रंटेशन, इतनी मुहाजराई, इतनी कशीदगी क्यों पैदा हुई है? क्योंकि इन दोनों को बनना है रियासत पुदीना का वजीर आजम, बिखार आजम। मैं तो वजीर आजम नहीं बनूंगा। तो रहने दो फिर। पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। बिलावल मेरा छोटा भाई है। अब इनकी लड़ाई यहीं पर नहीं रुकी। बिल्लो रानी का ये कहना है कि पाकिस्तान की कोई पहचान नहीं थी, जो कि आज भी कोई पहचान नहीं है। इनकी खुद की कोई पहचान नहीं, खुद का इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन बिल्लो रानी का दावा ये है कि पाकिस्तान की पहचान है तो वो उसकी अम्मी जान से, पूरी दुनिया उसकी अम्मी जान से जानती है पाकिस्तान को। ऐसा क्या करके आई थी पूरी दुनिया में? हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनाई। दुनिया में पाकिस्तान का कोई पहचान है तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। आपको शर्म नहीं आती? आपको कोई हया भी नहीं आती? वाह। अब लड़ाई को आगे बरकरार रखते हुए बिल्लो रानी को मरियम नानी ने ये कहा है, बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। मरियम बिल्लो रानी को मानती है अपना छोटा भाई। लेकिन बिल्लो रानी का कहना है कि जो मरियम नानी है वो जिया उल हक की पोती है। मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। ये क्या बात करता है यार? और अभी तो रुको, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। बिल्लो रानी ऐसे ऐसे खुलासे करता है ना कि पूछो मत। वैसे ये एक तरीके से सही कह रहा है। जो मरियम नानी है और जो इसका अब्बू है नवाज शरीफ, वो दोनों क्या कहते हैं, मरियम का दादा और नवाज शरीफ का अब्बू वो बहुत अमीर था, तो फिर वो तो जिया उल हक ही हो सकता है, वैसे वाला आदमी तो। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहता है कि उसका अब्बू निहायत ही गरीब था, फटे कपड़े पहनता था। भरा कहंदा मैं गरीब दा पुत्तर हां, एक भरा कहंदा मैं लैंडलॉर्ड दा पुत्तर हां। इन्हां दे दो प्यो ने, इन्हां दे दो प्यो ने। इसके ऊपर बाइश फख्र है। खरबपति दादा के पोते हैं ना, खरबपति थे। मरियम साहिबा कहती हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं उस खरबपति उल्लू के पट्टे को जानता हूँ जो रेलवे का लोहा बेचता था। शहबाज शरीफ आया, उसने घोड़ों की टांगे घोड़ा खत्म कर दिया। कोई मेरे बाप को ये ना कह के घोड़ों को खुरियां लगाता था। तो या तो शहबाज और नवाज की अम्मा के कितने यार और इन दोनों के कितने बाप, सवाल उठता है। या फिर सीधा सीधा दूसरे बाप का नाम बता दिया, जिया उल हक। वैसे मैंने पता किया, नवाज शरीफ राजनीति में आने से पहले बिजनेसमैन ही था। अब जिया उल हक इसके पास क्यों पहुंचा, सवाल तो उठता है ना। कुछ तो याराना था इसकी अम्मा का उसके साथ। मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूं, हमें फारिग कर दिया गया। मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, क्यों? फ्लैशबैक। जिथे जांदा गंजा रोला है, कोई पांदा चीका मारदा ते देंदा दुहाई वे, मुझे क्यों निकाला? हम पे ये किसने बड़ा केस डाला, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला? क्यों निकाला गया? आज फिर पूछता हूँ मैं, क्यों निकाला गया भाई? क्यों? पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? मैंने मरियम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। अगर उसमें जुर्रत है मरियम में, तो एक ट्रांसजेंडर का मुकाबला करके दिखाए। पहली बात तो बिल्लो रानी ये मोर पंख लगा के क्यों घूम रहा है? पाकिस्तान कितना भी इस्लाम का किला बन जाए, लेकिन जो इसके रूट्स है, देखा मोर पंख लगा के घूम रहे हैं। अभी बोल देंगे पीओके की अगर ये पहचान है तो ये माना जाए कि पीओके हिंदुओं की ही नगरी थी। इन्होंने बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, मार दिया गया, जैसे अपने वाले कश्मीर में किया गया है। तो पीओके भी अपना ही एक दिन बन जाएगा। अभी जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो पक्का लग रहा है कि पीओके हमारा हो जाएगा, और इससे पाकिस्तान की फटी भी पड़ी है। अब चाइना जो पाकिस्तान का सौतेला अब्बू है
उसके भी फट चुकी है, क्योंकि वो कहता है कि पाकिस्तान के हर सूबे में आग लगी हुई है, KPK में, पंजाब में, सिंध तो अलग से देश बनना ही चाहता है, बलूचिस्तान भी, और बलूचिस्तान की जो महरंग बलोच है उसको जेल में डाला हुआ है। वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे, और प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपना पालतू बिठा रखा है बलूचिस्तान में, और वही करना चाह रहे हैं ये POK में। लेकिन POK में ऐसा होगा तो POK में लग जाएगी आग, और आग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगेगी, जो पाकिस्तान का सौतेला अब्बू चाइना है उसके पिछवाड़े तक भी पहुंचेगी ये आग। और उसको तो डर लग रहा है कि ये आग लगी कहीं भारत POK को भारत में ना मिला ले, ये भी डर है इनको। अब चीन गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बना दिए हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका चीनी सरहद के पास लगता है। खाना जंगी की तरफ मुल्क जाता है तो फिर भारत को एक मौका मिलेगा। इन इलेक्शन में भारत की भी नजर है, भारत भी एक्टिव है। चीन बार बार समझा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि ऐसा ना करो। चाइना ने यही कहा है पाकिस्तान को कि बहन के पकौड़ो शांत हो जाओ, और मुनीर के भी कान खींचे हैं कि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए आराम से वहाँ पर किसी को भी बना दिया जाए, चाहे बिल्लो रानी को या फिर मरियम को, लेकिन आराम से, क्योंकि लड़ाई दंगा क्या तो गब्बर आ जाएगा। यानी कि भारत तैयार है तो क्या हमारी हुकूमत जो है वो उसके लिए तैयार है? उसके बाद ये कहा जाएगा कि साफ हुए, शफाफ हुए, इलेक्शन हुए और जो है वो पीपल्स पार्टी जीत गई। पीपल्स पार्टी का मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं ये भाग नहीं सकते। एक तरफ भागते हैं तो इमरान खान खड़ा है, दूसरी तरफ भागते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद है, तो प्रेफर वो यही करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में हम बैठ जाएं। POK की बात तो छोड़ो यार, जो खुद का इनका पाकिस्तान है उसकी जो पब्लिक है वो कैसे नंगी हो चुकी है, मतलब गरीबी से, और वो अब नंगा करने पर तुली हुई है। किसको? नवाज शरीफ को, मरियम नानी को और शहबाज शरीफ को इतनी गालियां दे रही है, उनका बस नहीं चले, जो जूते पहन रखे हैं उसी से इनके गालों पर मोहर लगा दे। अल्लाह की कसम, अगर ये हमारे सामने है हम इनके गिरेबान नोच दें। अल्लाह को गवाह बना के अपना पेट नंगा कर रहा हूँ। ये मेरी जिना कैप है, ये मेरी इज्जत है, ये फटी हुई है। मेरी बच्ची 4 साल की, 3 साल की रो रही होगी, अब्बू रोटी खानी है। रात का मेरे घर में आटा नहीं था। अगर मेरे साथ ये है, मैं एक मस्जिद का आलिम हूँ, खतीब हूँ, इमाम हूँ, और बाकियों के साथ क्या है? ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो जूते गांडने वाले हैं, ये तो दुकान खोल के बैठे हैं। किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले। उससे पहले 2017 में, सर 2017 में 2007, 9 साल हो गए। इनके 20 साल के 22 साल के बच्चे वजीर बन जाए और हमारे बूढ़े सफेद दाढ़ियों वाले भी रोते फिर रहे हैं। बिजली का बिल मैं नहीं जमा करा सका, नहीं कराऊंगा। आए तो काट के दिखाए बिजली का बिल, उसे भी काट के रखूंगा। मेरा बिल, मेरा मीटर है। वाह वाह। तुमने हमारी जमीन पे खंबे लगाए हुए। वाह जी वाह। आज हर मोमिन रो रहा है, आज मुसलमान रो रहे हैं। क्या बात है। गैरत के जनाजे निकल रहे हैं सिर्फ पैसे, इस रोटी की खातर। माएं बेच रही हैं अपनी बच्चियों को। लानत है तुम लोग पे, लानत। और लानत है तुम्हारे ऊपर, तुमने कुरान को इंडिया की फिल्में बनाने के लिए रखा हुआ है। मरियम औरंगजेब चाह रही है यार, वो किराए की एक औरत है, किसकी बात कर रहे हो? वाह 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 वाह। बोलने की आजादी नहीं है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो पूरा वीडियो आपने देखा, मुझे नहीं लगता मुनीर अपनी हरकतों से बाज आएगा। वो वैसा ही करेगा जैसा बलूचिस्तान में किया है, और फिर POK में लगेगी आग। हल्की फुल्की आग तो अभी लग चुकी है, लेकिन जो बाकी लग रही है ना, जैसे बलूचिस्तान में, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी दिखते ही उड़ा दिया जाता है। जाफर एक्सप्रेस पर इतने हमले किए गए हैं, इतने हमले किए गए कि जो पाकिस्तानी फौज है उसके बलूचिस्तान में जाने से फटती है। और ऐसे ही रहा तो एक दिन बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा, और ऐसा ही POK में भी होना चाहिए, होगा इंशाअल्लाह ताला। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट। यो किट्टू भाई।